राम राम। कई बार गुरु शिष्य पर ऐसी कृपा करते हैं, लेकिन वो कृपा कई बार बहुत मुश्किलों से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि पास के ही जंगल में ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी को अपना गुरु ही मानते थे। वो दुर्वासा जी के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव चलिए द्वारका नगरी को अपने चरण कमल डालकर पवित्र कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मेरे लिए ऐसा रथ लाओ जिसमें घोड़े नहीं लगेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी बैलों की जगह उस रथ को खींचेंगे, मैं तब द्वारका में चलूंगा। श्री कृष्ण दौड़कर अपने महल में गए, अपनी पटरानी रुक्मिणी से यह बात कही। वो सहर्ष तैयार हो गई। अब रथ पर ऋषि दुर्वासा विराजमान हुए। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, दूसरी तरफ रुक्मिणी जी उस रथ को खींचने लगे। अब वो रथ खींचकर द्वारका के महल में आया। उस महल में आते ही ऋषि दुर्वासा की पूजा अर्चना की गई, उनके चरण पखारे गए, उनको आसन प्रदान किया गया और उसके बाद कहा गया कि ऋषिवर अब भोजन ग्रहण करें। ऋषि ने कहा मेरी भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मेरे लिए खीर बनवा दो। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को आदेश दिया कि तुम स्वयं जाओ और अपने हाथों से खीर बनाकर लाओ। खीर गुरुदेव के आगे आई। गुरुदेव ने खीर को देखा और हंसते हुए उसमें से जरा सी खीर खाई और बाकी भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, इस पूरी खीर को अपने सारे शरीर पर लगा लो। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते वो सारी खीर धीरे धीरे करके अपने पूरे शरीर पर लगा ली, लेकिन पैरों पर नहीं लगाई। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा इस खीर को तुमने अपने पैरों पर क्यों नहीं लगाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपका भोग लगा हुआ ये प्रसाद है खीर, इसको भला मैं अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूं? ऋषि दुर्वासा हंसने लगे। कहते हैं तुम जानते हो कृष्ण, इस खीर के लगाने से तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन तुम्हारे पैर कच्चे रह गए। इसलिए तुम याद रखना, तुम जब भी अपने लोक अर्थात गोलोक धाम के जाओगे, गोलोक धाम को चले जाओगे, तो इसी पैर के कारण ही जाओगे। आप सोचिए कि महाभारत का इतना युद्ध हुआ, इतने अस्त्र शस्त्र चले, भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये होती है गुरु की कृपा। ना जाने किस रूप में गुरु आए और आप पर कृपा कर दें। हो सकता है वो आपकी कड़ी परीक्षा भी लें, लेकिन कभी उस परीक्षा से घबराना नहीं, क्योंकि गुरु जो परीक्षा लेता है उसका परिणाम हमेशा ही अच्छा होता है। अपने गुरुदेव की जय जयकार कीजिए, उनके चरणों में नमस्कार कीजिए। राम राम, जय श्री राम।